हेलो स्टूडेंट्स, और सब कैसे बेटा? बढ़िया, ठीक। तो क्लास 10th के आज हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हम जान चुके थे एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड हम लोगों ने टेस्ट की बात करी थी, यानी डेफिनेशन 2 दी थी वहाँ पर। जो सोर टेस्ट में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिड्स। या सिंपली जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दें या हाइड्रोनियम आयन। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, H+ जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन आयन। और जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं उस सॉल्यूशन में, बिकॉज सॉल्यूशन आपका एक्वस होता है, तो ये बनाता था H3O+, और इसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया था? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लास 10th में आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको भी, जनरली इसको रिप्रेजेंट कर देना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और रिएक्शन आती है तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा एक रिएक्शन है मेरे पास, ये HCl+ का H2O, तब अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, यानी हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो ये था, इसके बेसिस पे हमने देखा था एसिड्स की स्ट्रेंथ की बात करी थी। तो एसिड्स की स्ट्रेंथ पीएच स्केल पर एक बार फिर से मेजर करेंगे। अब बात करते हैं अपन लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 से 8 प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है ना। और जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, क्लियर ना। ठीक, पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, यानी कि खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टा। ये मैंने लिख दिया, इसका अर्थ होता है खट्टा। अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बच्चा बात करें तो इनकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी, यानी कि एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा, मेरे पास कोई ब्लू लिटमस पेपर है और मेरे पास एक रेड लिटमस पेपर है। मैंने 2 को इंट्रोड्यूस किया हुआ था आपको। ब्लू जो होता है, अगर उसको हम एसिड के साथ लेके जाएं तो वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना, रेड के लास्ट में भी डी आता है और एसिड में भी आता है। रेड को अगर हम बेस के साथ लेके जाते हैं तो वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, यानी इसके लास्ट में भी ई आ रहा है और इसके लास्ट में भी ई आ रहा है, यानी ब्लू। तो रेड से ब्लू जाएगा, कौन लेके जाएगा? बेस। और आपका ब्लू से जो रेड जाएगा तो कौन लेके जाएगा? आपका एसिड। यानी सेकंड प्रॉपर्टी जो है एसिड्स की वो है एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन लोग। तो थर्ड प्रॉपर्टी है एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको आयनाइजेशन के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बताए थे। तो हमने आपको बताया था उस वीडियो में पीछे फर्स्ट पार्ट में कि जो H+ आयन देंगे वो एसिड्स होंगे। तो जब हमने उनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो अपने आयंस में टूट गए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कोई, ये मेरे पास वाटर है, इसमें जब मैंने एसिड डाला तो H+ और Cl- यानी ढेर सारे फ्री आयंस होंगे, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन वगैरह। सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो H+ और सल्फेट आयन होंगे। तो इन आयन के मूवमेंट की वजह से आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो हम बोल सकते हैं एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो कर देते हैं। तो अच्छे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी स्टार्ट हो गई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी डिटेल में चलेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, समझिएगा जरा। हमारे पास कुछ मेटल्स हैं तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आपको, एक पोएम देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, ये कोई पोएम है आपके पास, यानी पीछे भी मैंने एक फर्स्ट यूनिट में दी है, फिर से दे रहा हूं। लेके भारत सरकार का नाम, ये आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। मांगी अल्लाह मैंने जान करके फीसड को कैडमियम कोनी कोबाल्ट नी निकिल सुनो टिन
सोनोटिन हो गया आपका SN, प्रभु PB यानी कि सीसा हो गया आपका, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यानी कि हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं बेटा मेटल, ये जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो उस एसिड में से किसको डिस्प्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, अपन लोग जनरली एक्टिव मेटल लेके चलेंगे। ठीक है ना, ये ऊपर वाले जितने भी सब एक्टिव मेटल्स हैं, और अपने जहाँ जो है मेटल उनके मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो कॉमनली ये हैं अपने यहाँ, ये 4 ऐसे हैं जिनकी रिएक्शन आपको बार बार देखने को मिलेगी। सिंपली आपको सोडियम की मिलेगी, एलियम की मिलेगी, मैग्नीशियम की मिलेगी और जिंक की मिलेगी। तो ये 4 हैं, इनको कविता को आप अच्छे से लर्न कर लेना है, इस पोइम को, तो इसके थ्रू आप ढेर सारी रिएक्शन कर लेंगे, ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कर ही लेंगे। क्लास 11th में रेडॉक्स में इंपॉर्टेंट है यही पोइम, और क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी अगर लर्न कर लेंगे तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिएक्शन विद मेटल्स, तो सिंपली समझिएगा, पहले मैं एक जनरल रिएक्शन दे रहा हूँ। तो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, ये आपके क्या है, मेटल रिएक्ट किससे कर रहे हैं, एसिड से, देन दे फॉर्म मेटल सॉल्ट, उसी मेटल का क्या बन जाएगा आपका, सॉल्ट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, वर्ड इक्वेशन भी है बट यहाँ पे मैं सिंपल सिंबल यूज कर रहा हूँ। ओके, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ बिकॉज ये साफ हो जाएगी। चलो आप लिख लेना, इसको देख लेना। ठीक है ना, मैं पूरा लिखे दे रहा हूँ। ये है आपका हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। ठीक है ना, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के साथ साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन लोग कुछ। ठीक है ना, तो देखिए जरा, जैसे मेरे पास सोडियम मेटल है, इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से करवाई। HCl जो है आपका वो हाइड्रो क्लोरिक एसिड है। ठीक, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, और HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड है। मोस्टली ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ठीक है, बाकी जब आएंगे नाम तब मैं बताऊंगा आपको। सोडियम की रिएक्शन हमने HCl के साथ करवाई बेटा, तो हमें सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। रिएक्शन बैलेंस कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया बिकॉज 2 हाइड्रोजन यहाँ पर थे, मैंने 2 हाइड्रोजन पूरे कर दिए, क्लोरीन 2 हो गए यहाँ पर, बट इधर क्लोरीन 1 ही है, 2 से इंटू किया, सोडियम इधर 2 हो गई, और इधर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो रिएक्शन बैलेंस करना सीखना है तो सीख लीजिए आप। वैसे आप रिएक्शन क्या है, करते 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 आपको ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग आ जाएगी। क्लास 10th में हिट एंड ट्रायल मेथड है भाई, कोई रूल नहीं है उसके लिए, तो आप बैलेंस करिएगा। कब तक गलत होगी, एक टाइम ऐसा आएगा आप पर्टिकुलर सीख जाएंगे। तो रिएक्शन बैलेंस करना सीखना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। इसमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना आपको। ओके, जो मैं बैलेंसिंग सिखाऊं हर रिएक्शन में, पहले चैप्टर में मैं बैलेंसिंग सिखाई है, बट अब बार बार नहीं करेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा। रिएक्शन ये हो गई, यहाँ सोडियम मेटल है ये, ठीक है ना, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम बात करें तो इसको अगर हम सॉलिड बोलें तो ये एक्वस होता है आपका, यहाँ पर ये एक्वस बनेगा सॉल्ट, और ये H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको आप खाने में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट जैसे बोल देते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी रिएक्शन कुछ ऐसे है आपकी, जिंक की रिएक्शन मैंने करवाई H2SO4 से। ठीक है, आप लोग खुद करेंगे रिएक्शंस को, बड़े आसानी से कर सकते हैं। जिंक की रिएक्शन मैंने किससे करवाई, H2SO4 से। ठीक है, देखिए जरा, जनावे जान बादाम केसर मांगे, जान बादाम केसर मांगे, और इनके जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब कैसे होंगे, आपके वाइट होंगे। क्या नजर आ रहा है उधर, देखो एक मिनट। ठीक, जान बादाम केसर मांगे सफेद, यानी इनके जो कंपाउंड होंगे चारों के, वो कैसे होंगे आपके वाइट, और इन सब के ऊपर चार्ज कितना होगा, +2। ध्यान रखना, ठीक है, इन सब के ऊपर चार्ज भी कितना होगा, +2, यानी कि जिंक के ऊपर भी +2 होगा, इसके ऊपर भी +2, इसके ऊपर भी +2 और इसके ऊपर भी +2। ठीक, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, केमिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं रटना। ठीक है, घबराना है नहीं बिल्कुल, जो चीज़ समझ में ना आया मुझे बताइए, मैं उसकी ट्रिक दूंगा आपको। ठीक है,
जान, बादाम, केसर, मांगे, सफेद, व्हाइट है, इनके कंपाउंड सारे, ठीक है। जो कंपाउंड कलर अलग होंगे कलर के, उनकी बात बाद में करेंगे। जनरली आपके कैसे कंपाउंड है, मोस्टली व्हाइट, जो अलग कलर होगा वो मैं तुरंत बताऊंगा आपको, और सबके ऊपर चार्ज भी कितना, +2, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1, तो H+ मीन्स 2H+ यहां से मिलेंगे मुझे, तो मुझे तुरंत ही क्या मिलेगा, SO4, दैट इज 2 हाइड्रोजन है, 1 SO4 है, तो मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर -2 रहने वाला है, समझिएगा। इसके ऊपर कैसा है, +2, इसके ऊपर कैसा है, -2, मीन्स बैलेंस। तो ये बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस, यहां से आपकी हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, यहां से आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और आपका क्या बन जाएगा, ZnSO4 सॉलिड एक्वस, और ये उड़ा ऊपर को मैं दिखा रहा हूँ एरो, मीन्स गैस ही है। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने नाम बता दिया, इसका नाम बता रहा हूं केवल, जिंक सल्फेट, ठीक है। ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड के जो भी निगेटिव आयन होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड के जो भी निगेटिव आयन होंगे उनके पीछे 8 लगाएंगे, तो आप बोल सकते हैं इसको सल्फेट, सिंपली, ठीक है। एक एसिड के आयन के पीछे आप 8 लगाएंगे, अस एसिड के आयन के पीछे आप आइट लगाएंगे, ITE, आइट, और किसी भी एलिमेंट के नेगेटिव के पीछे आप आइड लगाएंगे, IDE, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म देयर सॉल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन गैस के निकलने की टेस्टिंग कैसे करेंगे अपन लोग, तो हम यहां पर ही लिखे दे रहा हूं मैं, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आसानी से चल रहे हैं, इजी वे में चल रही है, ठीक है। घबराना जरा भी नहीं है, बहुत टाइम है अभी से एग्जाम का, ठीक है। एग्जाम टाइम में फिर रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे, तब बहुत जल्दी करवा देंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो सिंपली आपको क्या करना है बेटा, कोई एसिड लेना है, जैसे मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा हुआ है आपके पास, ये टेस्ट ट्यूब को पकड़े हुए है, और ये बच्चा इस टेस्ट ट्यूब को अपने हाथ में कैप्ट किए हुए, तो ऐसे टेस्ट ट्यूब को आप पकड़े हुए जैसे अ टेस्ट ट्यूब होल्डर, और ये टेस्ट ट्यूब ऐसे फंसा हुआ होएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें हमने डाइल्यूट HCl ले लिया, ठीक है, मीन्स क्या है आपके पास, डाइल्यूट HCl, नजर आ रहा है, छोटा तो नहीं ज़्यादा, ठीक, क्लियर नजर आ रहा है, डाइल्यूट HCl ले लिया होगा, ठीक है बेटा। यहां पर मैंने एक क्लोजिंग लगा दी होगी, और यहां से मैंने बेटा एक आपकी डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब बना दी यहां से मैंने आपको एक ये, और इसमें बीकर ले लिया होगा। इस बीकर में मैंने क्या किया होगा बेटा, एक सोप सॉल्यूशन लिया होगा, क्या लिया होगा, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कहीं मैंने मेटल का टुकड़ा डाल दिया है, ये सारा सिस्टम आपको मेटल का टुकड़ा डालने के बाद है। ये कोई मेटल ले लिया मैंने, अब इसका नाम नहीं खोल रहे अपन लोग, जो भी मेटल आपके पास हो आप बोल सकते हैं। ये हमने कोई मेटल का टुकड़ा ले लिया, यहाँ मेटल का टुकड़ा डालते ही कौन सी गैस रिलीज होने वाली है आपकी, आप बोल सकते हैं सर हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के जो इफ्लोरेंसेस होंगी वो ऊपर निकल के आएंगी, बबल्स। अब ये जब गैस यहाँ से आएगी, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, दिस इज डिलीवरी ट्यूब, ठीक है ना, गिलास की बनी हुई, तो गिलास डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। अब जब ये सोप सॉल्यूशन में आएगी तो क्या होगा, सोप के बबल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, सोप के बबल्स, और ये बबल्स उठते हुए ऊपर की ओर आएंगे। फिर मैंने क्या करना है, मैंने क्या आपको क्या करना है, मैच स्टिक लीजिएगा, वर्न या बर्न कैंडल लीजिए। तो जैसे मान लीजिए अपन लोगों ने ये बर्न कैंडल ले लिया एक, ठीक है, हमारे पास ये कोई कैंडल है बर्न करता हुआ। जैसे ही इसके कांटेक्ट में ये आया बबल, और ये बबल यहाँ से फट जाएगा, एक्सप्लोज हो जाएगा, तो एक्सप्लोज बाय प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। तो ध्यान रखना कोई और ऐसी गैस नहीं है जो पॉप साउंड से बर्न होती हो आपकी। तो कौन सी गैस आपकी पॉप साउंड से बर्न होती है बेटा, हाइड्रोजन। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये जब हमने मेटल की रिएक्शन करवाई किसी भी एसिड के साथ, तो सिंपली हुआ क्या, उस एसिड में से जो H2 गैस रिलीज हुई, उस गैस को हम सोप सॉल्यूशन में ले गए, सोप सॉल्यूशन में बबल्स बने, वो बबल्स ऊपर उठते हैं,
क्योंकि ये गैस कंटिन्यू सप्लाई हो रही है और बबल्स को हम बर्निंग कैंडल के पास लेके गए, तो जो कैंडल थी वो जो बबल्स थे वो एक्सप्लोज हुए, यानी उनमें आग लगी विद प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड, यानी चटपट चटपट करते हुए वो आपके जल जाती है। तो ये क्या था आपका टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी थी आपका सोरेन टेस्ट, दूसरी प्रॉपर्टी थी चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। और फोर्थ प्रॉपर्टी थी मेटल की रिएक्शन हमने करवाई थी एसिड से। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है ना। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिएगा जरा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। और बेटा बाइकार्बोनेट को ही अपन लोग बोल देते हैं, इसी को मैं बोल दे रहा हूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना। समझिएगा, कार्बोनेट जो होता है आपका, कार्बोनेट जो होता है आपका, मैंने आपको फिर बता दिया, मेरे पास कोई कार्बोनिक एसिड रहा होगा, पीछे उसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको H2CO3, दोनों हाइड्रोजन अगर हटाएंगे तो CO3 2 माइनस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट। एक एसिड के जो नेगेटिव आयन होते हैं उन्हें हम 8 लगा के बोलते हैं, तो दिस इज कार्बोनेट। दो वैलेंसी होगी माइनस की इसके ऊपर, यानी कि दो चार्ज होगा, आयन है इसलिए वैलेंसी नहीं बोल सकते आप। ठीक है ना, पॉली एटॉमिक आयन है। इनकी भी मैं आपको कविता दूंगा। ठीक है ना, जितना भी आपका पॉली एटॉमिक आयन है, जितना भी चार्ज वाला है, +1 वाला, वो -2 वाला, -1 वाला, -3 वाला या +1 वाला, जितना भी आपका पॉली एटॉमिक आयन है मैं आपको पोइम दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, पोइम बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूं। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवानी है, तो सिंपली जनरल रिएक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले मैं करवा रहा हूं मेटल कार्बोनेट के साथ, तो एसिड जब रिएक्ट करेगा आपका मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या होगा, देखिएगा बेटा जरा। एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं कोई सा भी, मैंने अपने पास एक HCl ले लिया, मेटल कार्बोनेट Na2CO3, बिकॉज सोडियम की जो वैलेंसी होती है बेटा वो 1 होती है। कितनी होती है, 1 प्लस का 1, और कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज है वो -2, बैलेंस करेंगे तो आपका पास हो जाएगा Na2CO3। इसकी रिएक्शन जब मैंने करवाई बेटा, तो सोडियम की देखो समझने की कोशिश करिए, इसका पॉजिटिव ये है, इसका पॉजिटिव ये है, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही कर दीजिए, बट यहाँ पर पीपीटी नहीं बनेगा, वाटर सॉल्युबल ही बनेगा। तो इसका प्लस इसके साथ जाएगा, मीन्स ट्वाइस ऑफ NaCl, बिकॉज 2 Na है, मैं बैलेंस कंडीशन में ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, प्लस कार्बोनेट जब भी टूटेगा इस रिएक्शन में हमेशा आपको CO2 देके जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक CO3 का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बना लेगा आपका H2O। फिर से समझिएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, आपका कार्बोनेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, मीन्स यहाँ से एक ऑक्सीजन आपका बचा हुआ वो इन 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर बना लेगा। तो एसिड जब रिएक्शन करवाएंगे मेटल से तो क्या बनाएंगे, उस मेटल का सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CDO बना दिया मैंने, इसको अधिकारी बना दिया एक, प्लस वाटर। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपके पास, समझ में आ गया होगा बड़ा अच्छे से कि जब भी कोई एसिड किसी भी मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करवाता है तो उस मेटल का सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, आपका वाटर बनता है। दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। अगर हम इनकी स्टेट की बात करें तो HCl इज इन द एक्वस स्टेट, सोडियम कार्बोनेट इज इन द सॉलिड स्टेट, दिस इज एक्वस, दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड। ठीक है ना, तो बात आपकी यहां पर समझ में आ गई होगी।
इनकी अगर स्टेट की बात करें हम तो ठीक है। नेक्स्ट बेटा समझिएगा आप जरा, यहाँ पर मैंने HCl लिया हुआ था। अब यहीं पे अगर मैं H2SO4 लूँ तो रिएक्शन क्या होगी, तो वहाँ पर आपका मेटल का सल्फेट बन जाएगा H2SO4 प्लस Na2CO3। आप MgCO3 भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। रिएक्शन समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी कर लेंगे आप। तो यह होगा आपका Na2SO4। फिर से समझिए, सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट आयन होता है उसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर +1 होता है। आप अगर N2 करेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा आपका, प्लस ठीक है CO2 प्लस H2। रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन जो है आपकी वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सोडियम सल्फेट इसका नाम हो गया, सोडियम सल्फेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट अब आप लोग कर ही लेंगे क्लियर, सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई मेटल की कार्बोनेट की एसिड के साथ, या आपकी हाइड्रोक्लोराइड के आते हैं आप मेटल का जो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फेट के साथ, तो मेटल का सल्फेट बनेगा और आपका यहाँ पर क्लोराइड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है बेटा वो है मेटल वाई कार्बोनेट। तो इसका जो बी पार्ट है उसके लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ सिंपल्स, एसिड प्लस मेटल वाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात होती है, गिव्स दैट उस मेटल का सॉल्ट प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। रिएक्शन नीचे आ सकती है, देखो जरा कहाँ तक नहीं आया है, ओके। समझने की कोशिश कीजिएगा आप। कोई सा भी एक एसिड लेते हैं अपन लोग, मान लीजिए हमने एक HCl ले लिया और बाइकार्बोनेट NaHCO3। समझिएगा बाइकार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है आपका CO3 माइनस, एक माइनस, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर माइनस का 2 था, एक हाइड्रोजन आ गया होगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, तो एक माइनस का वहाँ से कम हो गया, तो बाइकार्बोनेट के ऊपर माइनस का 1 चार्ज रहता है, गिव्स दैट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। इस कंडीशन में आपको रिएक्शन बैलेंस करने की नीड नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है ना। बात समझ में आपके आ गई होगी काफ़ी अच्छे से। तो समझिएगा ये जो रिएक्शंस हैं आपकी, ये किसी भी एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। अगर यहाँ पर आप सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो उस मेटल का सल्फेट बन जाएगा, CO2 गैस रिलीज होगी और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो उसको रिएक्शन को इसी के बेसिस पर कर लेना, परेशान आपको होना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ CO2 कैसे करना है आप लोगों को, तो जरा समझिएगा टेस्ट ऑफ CO2 कैसे करना है आपको, ठीक है। टेस्ट भी मैं यहाँ पर फिनिश कर दे रहा हूँ जिससे आपको दोबारा लर्न ना करना पड़े। टेस्ट ऑफ CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें क्या करना है, अभी टेस्ट करना है। कैसे करना है टेस्ट, जरा समझिए, ठीक है, ओके। ये इस बीकर में कहीं पे मैंने डाल दिया है सॉलिड स्टेट में, छोटे 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 कुछ टुकड़े से पड़े हुए हैं। वैसे तो नीचे रख दो इनको तो बढ़िया ज़्यादा लगेंगे। मेटल कार्बोनेट, सुनते रहना, ठीक है जी। छोटा हो गया कोई दिक्कत नहीं, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, और मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ से फिर से वही आपको बंद कर देना है इसको, डिलीवरी ट्यूब लेनी है आपको ये एक, ठीक है। अब इस ट्यूब का मैं आपको यूज़ बताऊंगा, ठीक है। क्या करना है आपको, इस ट्यूब का आपको मैं यूज़ बताऊंगा क्या करना है, डिलीवरी ट्यूब। और यहाँ से आप क्या करेंगे, किसी फनल की हेल्प से एसिड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। किसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे आप, एसिड को। एसिड जैसे ही इसमें आएगा, ये एसिड इससे रिएक्शन करेगा और CO2 गैस की इफरवेंसेस, ठीक है ना, यानी आपके जो बबल्स होंगे वो रिलीज होंगे, इफरवेंसेस बोल सकते हैं। तो ये जो CO2 गैस है वो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से होते हुए मैं उसको कहाँ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा।
मैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में लूंगा, जिस टेस्ट ट्यूब में आपका लाइम वाटर भरा हुआ होगा, ठीक है, समझिए जरा, यहां पर भरा हुआ आपका लाइम वाटर, ठीक है। ये जो CO2 है वो डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से हम कहां ले आए, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले आए, जिसमें क्या भरा हुआ आपका लाइम वाटर। अब जरा समझिए, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaOH का होल ट्वाइस। ये आता कहाँ से, तो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ मैं। मेरे पास लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसकी रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ करवाता हूँ तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है। दिस इज लाइम, दिस इज वाटर एंड नाउ फॉर्म इज लाइम वाटर। ओके, बात क्लियर हो गई होगी आपके, ठीक है ना। तो CaOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन जब मैंने CO2 से करवाई तो बड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्बल चौक या कोई भी एक चीज़ बनती है आपकी, तो ये CaCO3, इसको आप लाइम स्टोन बोल दीजिएगा, मार्बल बोल दीजिए, चौक बोल दीजिए। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट विच इज वाइट इन कलर, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज वाइट इन कलर। और ये जो वाइट होता है वो आपका PPT होता है। इसकी वजह से आपका ये जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो गया आपका, मिल्की कलर में, और यहाँ से आपका H2O रिलीज हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। रिएक्शन आपकी पहले से ही बैलेंस्ड कंडीशन में है। अब और समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी कंडीशन में अगर मैं यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इसी कंडीशन में जब मैं CO2 की कंटिन्यूअस सप्लाई फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम करता हूं, मींस इफ एक्सिस CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, देन the milkiness of lime water becomes disappear। यानी क्या होता है, मिल्कीनेस खत्म हो जाता है, बिकम डिसअपियर। कैसे हो जाता है जरा समझिएगा। इसी को फिर से लाइम वाटर के साथ पास कीजिए, तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको मैं फिर से ले रहा हूं, मीन्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस का CaCO3 प्लस का H2O जो डिसअपियर हुआ वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस इन वाटर। कौन से वाटर, लाइम वाटर। ये कैसा था आपका, इनसॉल्युबल इन लाइम वाटर, सो व्हाइट PPT इज फॉर्म, दैट इज द कलर ऑफ लाइम वाटर कन्वर्ट इनटू मिल्की। नाउ अब उसी लाइम वाटर को मैं कंटिन्यू सप्लाई दे रहा हूं, किसकी, CO2 की। CO2 का मतलब कंटिन्यू सप्लाई दे रहा हूं, सॉरी, मैं CO2 की। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है CaCO3 प्लस H2O, इसको और CO2 दे रहा हूं, तो मैं यहां लिख के दे रहा हूं एक्सिस में है आपका CO2, और आपका जो रिएक्शन हुआ उसमें बन गया आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज इन कलरलेस या सॉल्यूबल इन द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूबल हो गया तो उसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। CaHCO3 का होल ट्वाइस आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, जो कि आपका कलरलेस होता है, मीन्स सॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, मीन्स PPT आपका गायब हो गया। और ये जो मिल्कीनेस थी लाइम वाटर की वो भी आपकी कैसी हो जाएगी, डिसअपियर। तो पहली टेस्टिंग आपकी ये हो गई CO2 की। दूसरा टेस्ट अगर मैं CO2 को आपको बताऊं तो दूसरा टेस्ट कुछ ऐसे है, ये सिंपल सा टेस्ट है। दूसरा आप क्या करेंगे, CO2 को, हिंदी में ये हो गया पहला, चलो इंग्लिश में कर देता हूं। इफ बी केप्ट burning candle near the mouth of test tube from which
CO2 gas release, then the burning candle becomes exhaust। ठीक है, एग्जॉस्ट नहीं, एक्सटिंग्विश बोल दो, एक्सटिंग्विश। यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कार्य करती है CO2, किसकी तरह करती है? फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कार्य करती है आपकी CO2, मीन्स आग बुझाने में काम आती है। तो आपकी जो CO2 है वो जलने में हेल्प नहीं करती, किसी भी चीज़ के जलने में हेल्प नहीं करती। तो अब जलने में हेल्प नहीं करेगी तो किस में हेल्प करेगी? बुझाने में। जब आग लगा नहीं सकते तो बुझा तो सकते हो, तो बुझाने में काम करेगी कौन? CO2। तो सोडा एस रिएक्शन की तरह भी ये बिहेव करती है। इस चैप्टर में आगे चल के हम सोडा एस रिएक्शन पढ़ेंगे। जो आपने देखा होगा पेट्रोल पंप वगैरह होती हैं या स्कूल्स होते हैं आपके, उसमें सिलेंडर लगे होते हैं, तो उसमें वही सोडा एस रिएक्शन होती है, इससे CO2 रिलीज होती है और आपकी आग को बुझाने का काम करती है। ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी, आसानी से आपने समझ लिया। अपन लोगों ने CO2 को और H2 को टेस्ट भी पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, तो वो रिएक्शन बहुत ही प्यारी सी है और आपने पहले पढ़ रखी है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। ठीक है, कार्बोनेट के साथ सीख ली, मेटल के साथ सीख ली अपन लोगों ने। अब हम उसी एसिड की रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे? अब हम एसिड की रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा किसी बेस के साथ। और यहाँ पर जो हमें बेस पढ़ने हैं वो जनरली क्या पढ़ने हैं? एल्कली पढ़ने हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बेस पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेना जो भी नंबर हो, 6th है या 7th है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो है एसिड रिएक्ट विद बेस। ठीक है, एसिड की रिएक्शन किसके साथ पढ़नी है? बेस के साथ। तो आप पहले ही जान चुके हैं, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो एसिड ले लीजिए, अपन लोगों ने क्या ले लिया? HCl। बेस अपन लोगों ने ले लिया कोई सा एक एल्कली, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं भी एक चीज़ बताऊंगा आपको, एक लाइन बोलूंगा। ठीक है, NaCl प्लस H2O, जैसे सोडियम क्लोराइड। बार बार नाम नहीं लिखवाया करो भाई, ठीक है, लर्न कर लो कंपाउंड्स को। बहुत कम कंपाउंड है क्लास 10th में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन हुई। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होती है उसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं दिस इज एल्कली। अब एल्कली क्या होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, बेस और एल्कली दोनों में अंतर समझिएगा। ऑल एल्कलीज are bases but all base are not alkali because यहाँ मैं लिख रहा हूँ water soluble base are alkali। ठीक है, यानी वाटर सॉल्युबल बेस जो होंगे वो क्या होंगे? आपके एल्कली होंगे। और ये रिएक्शन जो है वो आप लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉमन सॉल्ट है, इस कॉमन सॉल्ट को अपन लोग अगर खाना में यूज़ कर रहे हैं तो बेटा लैब में सालों साल लग जाए, महीनों लग जाए, निरा केमिकल फूंकते हैं सॉल्ट बनाने में। तो ठीक है, जब अपन लोगों के पास सॉल्ट आता है वो वैक्यूम एवापोरेटेड होता है, एवापोरेशन से आता है, समंदर से चुरा के लाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो रिएक्शन है मेरे पास, वो रिएक्शन जरा समझिएगा, 7th है एसिड्स की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ। ठीक है, एसिड की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो समझिएगा जरा 7th पॉइंट, एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है बच्चा, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है हमें? मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो समझिएगा, ये मैंने ले लिया कोई मेटल ऑक्साइड, बड़ा बढ़िया लग रहा है फॉर्मूला देखने में मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, और ये क्या देगा आपको? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, कोई सा एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन लोग,
मान लिए कॉपर ऑक्साइड ले लिया। अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉपर का जो ऑक्साइड है इसका नाम जनरली आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्टॉक नोटेशन में क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन अपन लोगों ने HCl से करवा दी बेटा, तो CuCl2 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का आपका H2 रिलीज हो गया। इसका नाम है आपका कॉपर सेकेंड क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड बोल सकते हैं। ये होता है आपका ब्लैक इन कलर, ये होता है आपका ब्लैक इन कलर, और ये होता है आपका ब्लू ग्रीन कलर का। ठीक है, तो हमने आपको बताया था रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक केमिकल की, तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है तो इसलिए हम पहचान सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, कांड हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, मीन्स रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एसिड था, ये सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर बन गया। तो ये रिएक्शन हमें इंडिकेट करती है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर, यानी उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ से हमें एक सीख मिल गई, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब जब मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं तो नॉन मेटल के एसिडिक होंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी वो समझ सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपन लोगों को सिंपल ही समझना है। फिर एक बार इसको लेके आएंगे, कभी मौका मिला तो ज़्यादा डिटेल में चलेंगे। ठीक है, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा मामला। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। लास्ट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है समझने के लिए, यूज करने के लिए। तो कोरोसिव का नेचर ऐसा है कि आपके लैब में ढेर सारी शीशियाँ रखी होंगी, छोटी छोटी। शीशी का मतलब छोटी कांच की बोतल होगी। तो कांच में ही क्यों एसिड्स को हम कैप्ट करते हैं या स्ट्रॉन्ग एल्कलीज को कैप्ट करते हैं, तो उसका मैं रीजन बता दे रहा हूँ बेटा। ये हाईली एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, यानी कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये आपके हाथ पे गिर गए तो हाथ को जला सकते हैं, कपड़े पे गिर जाए तो कपड़े को जला देंगे, छोटे छोटे उसमें स्पॉट्स आ जाएंगे, छेद हो जाएंगे उसमें। लकड़ी पर डालना तो लकड़ी को जला देते हैं, काली पड़ जाती है। और अगर किसी भी मेटल के कंटेनर में कैप्ट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा रिएक्शन कर जाते हैं, मीन्स उसको कोरोड कर देते हैं। तो आपके कैसे होते हैं एसिड्स नेचर में, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके सभी के कि एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो समझ लो बेटा। नेक्स्ट बात अगर हम बात कर लें इनकी, ये सब क्लियर हो गया होगा। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हमने इस चैप्टर को जो पढ़ लिया यहाँ तक एसिड के बारे में, तो अब थोड़ा वो रिवीजन कर लें, खेल लें आपके साथ हैं। तो आप अपने मन में सोचना, हमें तो नहीं बता पाओगे, कमेंट में बता सको तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो ये बताओ कि एसिड में कॉमन क्या मिला आपको, कोई ऐसी चीज मिली जो एसिड में कॉमन हो। ठीक है, यानी कि व्हाट डू, अगर मैं पूछूं व्हाट डू इन ऑल एसिड्स, व्हाट डू कॉमन इन ऑल एसिड्स, या व्हाट डू ऑल एसिड्स इन कॉमन, इन कॉमन। ठीक है, यानी कि कॉमन क्या मिला आपको इन सब में। ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, बताइए जरा क्या कॉमन मिला आपको। तो आपको जो कॉमन मिला वो H+ आयन मिला। क्या मिला? H+ आयन। ठीक है, हमने जितने भी रिएक्शन पढ़ी या जो बात करी हमने अभी, जितनी भी रिएक्शंस की, उनमें सब में हमें क्या पता चला कि एसिड्स में एक चीज कॉमन होती है सभी में, क्या? H+। ठीक है, क्या कॉमन होती है आपकी? H+ आपका कॉमन होता है सभी एसिड्स में। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। और जैसे HCl है, इसको अगर मैं डिजोल्व करूं वाटर में तो H+Cl- में जाएगा, यानी कि ये सभी रिएक्शन हो रही है आपकी एक्वस मीडियम में। सिमिलरली अगर मैं H2SO4 को रिलीज करूं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2H+ देगा, प्लस का SO4 2- देगा। HNO3 की अगर मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड की, तो ये कंडीशन सेम है, तो ये H+ देगा, प्लस का नाइट्रेट आयन देगा। सिमिलरली अगर मैं वीक एसिड की बात करूं, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये CH3COO- यानी एसिटेट आयन प्लस का H+ देगा। तो ये सब एसिड क्या दे रहे हैं आपको, ये जितने भी एसिड हैं आपके बेटा, ये सब आपके H+ दे रहे हैं। ठीक है, अब समझिएगा एक बात और आती है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं बट एसिड्स नहीं होते। ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं, यानी कि ऐसे
सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन एसिड नहीं होते। तो क्यों नहीं होते भाई, समझिए। तो अब बच्चा बड़े हो गए, आप अब बता सकते हैं कि सर नहीं होते, तो जाहिर सी बात है उसमें H+ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? H+ नहीं होगा, यानी वो जब डिसोसिएट होंगे तो इन द फॉर्म ऑफ H+ नहीं निकलेगा हाइड्रोजन, बट होगा हाइड्रोजन। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन लोग समझने के लिए। एक तरफ हमने ले लिया HCl और H2SO4, सिमिलरली दूसरी तरफ हमने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6, और एक और ले लीजिए आप आसान सा फॉर्मूला, दारू ले लिए यानी एल्कोहल ले लिए C2H5OH, इसका नाम है वैसे तो इथेनॉल, लेकिन सिंपली आप एल्कोहल समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इथेनॉल के लिए आप इतनी मेहनत करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे पास एक कार्बोनेट्स कंपाउंड की ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसको क्लिक करिए और समझिएगा इथेनॉल फिथेनॉल ना क्यों कहते हैं। अब इतनी मेहनत कौन करे भाई ना, प्लेलिस्ट तक जाना कौन पसंद करे, जो चल रहा है वही चलने दो। तो ये 2 कंपाउंड इधर ले लिए मैंने, 2 कंपाउंड इधर ले लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी से कि इनमें से ये एसिड है या ये एसिड है, तो ये तो नाम से क्लियर हो गया। सर आप 50-50 प्रॉपर्टी बता चुके तो ये तो एसिड है, अब ये एसिड कैसे नहीं है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक यहाँ पर हम सिस्टम बना रहे हैं आपके सामने, देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें हमने ये 2 प्लेट्स लगा दी मेटल की, आयरन प्लेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और बेटा ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, ये बैटरी कनेक्ट है आपकी बल्ब के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, सुंदर सा स्विच है, ऑन कंडीशन में है, और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। दिस इज 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। अब वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में जाकर समझिएगा, ठीक है। एक दिस इज मेटल पिंस, ठीक है, मीन्स अगर आप ज़्यादा होशियार हैं तो आप लिख सकते हैं आयरन नेल्स, होशियार तो हो ही सब, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैंने ऑन किया इसमें ये सॉल्यूशन एक कोस भर के, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके H+ ढेर सारे फ्री स्टेट में घूम रहे होंगे, ढेर सारे H+। तो बिकॉज मैं बता चुका आपको अभी थर्ड प्रॉपर्टी के में एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आयंस फ्री होने की वजह से ये जो आपका बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ग्लो, ठीक है, जल गया ये बल्ब। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था है सर, यानी कुछ ऐसे फ्री आयंस हैं। आयंस क्या होते हैं, आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी मीन्स आपका बल्ब ग्लो कर गया। तो आप कह सकते हैं कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे गिव H+ आयन। अब इनमें भी हाइड्रोजन है, इनमें भी हाइड्रोजन है, जैसे समझिए स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, CHHCHHOH, ठीक है। इनमें भी हाइड्रोजन है बेटा, और इनमें भी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगी हुई है। हम जनरली ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ H+ जाता है, ठीक है। क्या यहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा, बट समझिएगा यहाँ से जो है वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ H+, ठीक है, इसलिए वहां से नहीं जाएगा, ठीक है। ये मैंने फिर से वही सिस्टम तैयार कर लिया, 2 आयरन की नेल्स लगाई होंगी यहाँ पर, ये स्विच लगा दिया हुआ यहाँ पर कहीं, ये बैटरी लगी है आपकी, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, समझिए। ठीक, ये जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल में रिवीजन करवा दे रहा हूँ आपका। ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई टू लो चलती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है। यानी करंट की बात करो तो वो ऐसा कुछ फ्लो हो रहा होगा आपका, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट चलती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे होंगे, करंट इधर से आ रहा है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा क्या भरा हुआ है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन भरा हुआ है या एल्कोहल सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इस कंडीशन में डज नॉट कंटेन फ्री H+ आयंस, ठीक है। ये फ्री H+ आयंस नहीं होता, इसलिए बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। जो बल्ब होगा वो आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक प्रॉपर्टी की और बात कर लें एसिड्स की, तो वो प्रॉपर्टी बेटा आपकी बहुत ही आसान है। वो प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि ड्राई HCl जो होता है वो ब्लू लिटमस के कलर को चेंज क्यों नहीं करता, यानी कि ड्राई लिटमस होता है वो ब्लू लिटमस को चेंज क्यों नहीं करता। तो उसके लिए अगर मैं हेडिंग की बात करूं तो बोल सकता हूं एसिड्स
डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, यानी वाटर की एब्सेंस में जो एसिड्स होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते सर, समझ लीजिएगा। देखिए टेस्ट ट्यूब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे कोई HCl की मान लीजिए ये मेरे पास HCl है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है। ठीक है साहब, कैसे बनाए, देखो भाई बना लो। H2SO4 की रिएक्शन करवा दो NaCl के साथ, तो आपका Na2SO4 प्लस का HCl बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस कर दी साहब, हमें तो बैलेंसिंग याद है, बैलेंसिंग सीखना। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों को ऐसे भर दिया हुआ यहाँ पर, NaCl को और H2SO4 को किसी की हेल्प से। अब हम बार बार नहीं कर रहे हो कि किसकी हेल्प से, वो वाला फर्नल नहीं लगा रहे जिससे हम डालते हैं। तो ये है आपका H2SO4 प्लस का NaCl। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी ये जो गैस निकल के आएंगी ये HCl निकल के आ रही हैं। ठीक है, HCl निकल के आ रही हैं। और ये एक बहुत सुंदर सा आपका भाई साहब ब्लू लिटमस पेपर है, तो ब्लू कलर का भी बना दिया हमने, है ना, आपका फायदा कर दिया। ब्लू लिटमस पेपर है, जब ये ड्राई HCl गैस इस पर गिरेंगी तो कलर ऑफ लिटमस पेपर डज नॉट चेंज, यानी कि ये जो भाई ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। ठीक है, यानी ये ब्लू रहेगा, इसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। अब क्या करें साहब, अब हम क्या करेंगे, इस पे हल्का, ये है ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर। अब हम क्या करें, अब सर क्या करें भाई, अब करो कुछ मत, अब ऐसा करो कि इसको बैट कर लो, इसको भिगो दो साहब, पानी में डुबो दो इसको। हमने इसको क्या कर दिया, बैट। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको गीला किया तो हम इंग्लिश देखो कैसे कर रहे हैं, कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, बिकॉज क्या हुआ, HCl वाटर के साथ रिएक्शन करके H प्लस Cl माइनस में टूट गया साहब। किस में टूट गया, H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। अब इस H प्लस को H प्लस लिख दो तो खुशी की बात है, या फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करवा के H3O प्लस लिख दो। वीडियो शुरू हुई थी, शुरुआत के 15 सेकंड में तुम्हें ये दोनों बताए थे कि ये दोनों जहां प्रेजेंट होंगे वहां एसिड होगा। अब एसिड की तरफ बिहेव करने लगा। तो ध्यान रखना, ड्राई लिटमस पेपर जो होता है वो HCl गैस के कांटेक्ट में आने के बाद अपना कलर क्यों नहीं चेंज कर सकता। आप कह सकते हैं वहां पर फ्री H प्लस आयंस नहीं होते, जहां पर फ्री H प्लस आयंस नहीं होते वो एसिड्स नहीं होते क्लास 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक दो स्टेप और है आपका, लुईस एसिड, लुईस बेस, वो बाद में बात करूंगा मैं जब 11, तो वहां से आपको मैं बता दूंगा कहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेज ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स के ढेर सारे यूज है आपके फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड का पेंट वगैरह में काम किया जाता है, आपका HCl का पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है काम। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। HNO3 का काम आपका जो भी नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं उनमें, यानी TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन जो भी होता है आपका, इसको एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विस्फोटक होता है एक। और आपका यूरिया वगैरह होती है ना, जो आपका नाइट्रेट वगैरह जो बनाने में आता है उसमें नाइट्रिक एसिड का होता है, जैसे आप बोलते हो डाई अमोनियम नाइट्रेट वगैरह जो भी होता है, अमोनियम नाइट्रेट सॉरी, जो खाद खेत वगैरह में पड़ते हैं फर्टिलाइजर्स, तो इसमें आपका किसका यूज होता है, नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। तो फिर से समझिएगा, H2SO4 आपका जो होता है पेंट्स में यूज होता है, आपका फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। ठीक है ना, सल्फेट वगैरह जो पड़ती है ना उसमें खेतों में। और आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है वो आपका नाइट्रेट वगैरह बनाने में, TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन जो आपका एक क्या बोलते हैं उसको यार, हम तो भूल भी जाते हैं ना, उसके नाम भूल जाते हैं हम, तो उसको हम बताते हैं एक्सप्लोसिव बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोटोलिन हो गया आपका। ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट वगैरह में नाइट्रिक एसिड का, HCl एसिड का आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ढेर सारी इंडस्ट्री में आपका HCl का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका एसिड जो था वो खत्म हो गया। अब अपन लोग जो बात करेंगे वो बेस की बात करेंगे, और बेस की बात करने से पहले हम तुम्हें इंडिकेटर और सिखाएंगे किसी दिन। ठीक है, और इंडिकेटर एकदम ट्रिक से लेके चलेंगे मस्त। ठीक है, खुश रहिए भाई, कुछ नहीं क्लास 10 में, घबराना बंद कीजिए। जो व्हाट्सएप पे मुझे बोलते सर टेंशन, क्या बात की टेंशन है यार, थोड़ा सा तो सिलेबस है, सब इंपॉर्टेंट तो मैं बता रहे हैं, फिर भी टेंशन। IIT अभी नहीं करना ना, 2 साल बाद करना है आपको 12th के बाद। अभी 10th पे फोकस कीजिएगा, 10th में अच्छे मार्क्स लेके आइए, घर वालों को खुश करिए, पेरेंट्स को खुश करेंगे तो दुनिया खुश है भाई। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस ऑलवेज।